हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आरपीएससी एग्जाम के ऊपर। दोस्तों आज हम रीट के एग्जाम के लिए जो राजस्थान की सामान्य स्थिति है ना, इसको शॉर्ट तरीके में समझने की कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो आज अपन बात करते हैं राजस्थान की स्थिति। देखो, राजस्थान की स्थिति को अपन दो तरीके से देख सकते हैं। पहला होती है सापेक्ष स्थिति। क्या होती है सापेक्ष? और दूसरा क्या होती है निरपेक्ष। सापेक्ष क्या होती है? इसकी वास्तविक स्थिति होती है। वास्तविक में क्या आता है अपना धरातल आता है। धरातल में क्या आती है कि उसकी दिशा देखते हैं और दूसरे क्या देखते हैं अपनी इसकी दूरी देखते हैं। और देखो निरपेक्ष में क्या होता है, निरपेक्ष में इसकी काल्पनिक को देखते हैं। अपन क्या देखते हैं? काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब क्या होता है? ग्लोब। मतलब अपन ग्लोब के बारे में अध्ययन करते हैं इसकी स्थिति को। तो ग्लोब को अपन दो भागों में बांटते हैं। कैसा? एक तो होता है इसका अक्षांश। क्या होता है अक्षांश? और दूसरा क्या होता है इसका देशांतर। अब देखो अक्षांश क्या होता है कि जो आडी लाइन होती है ना, इसको अपन क्या कहते हैं? अक्षांश। अक्षांश को अपन दो भागों में बांटते हैं। कैसा? एक तो होता है उत्तरी गोलार्ध, जो ऊपर वाला होता है वो तो उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला वो क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध। अब अपन राजस्थान की स्थिति देखते हैं तो देखो हमारे उत्तरी गोलार्ध में यानी अक्षांश से स्थिति से राजस्थान की स्थिति कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में। किसमें है भाई? उत्तरी गोलार्ध। देखो राजस्थान कहाँ पे हमारा? ये रहा राजस्थान। कहाँ पे? ये रहा। तो उत्तरी गोलार्ध में यानी अक्षांश दृष्टि से राजस्थान ग्लोब की कौन सी दिशा में स्थित है? तो अपन बोलेंगे अक्षांश दृष्टि से यह राजस्थान के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। दूसरा पार्ट अपना देशांतरी विस्तार। क्या है? देशांतरी। तो अपन देशांतरी तरफ से देखना चाहिए। देखो हमारा राजस्थान ग्लोब में यहीं पे होगा। कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा। तो अपने से क्वेश्चन पूछेगा कि देशांतर दृष्टि से राजस्थान ग्लोब के कौन से हिस्से में स्थित है? तो अपन इसका आंसर बताएंगे हमारे पूर्वी गोलार्ध में। किससे गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में है। आगे देखो। अब देखो ग्लोब में तो अपन देख ही लिया। अब अपन बात करते हैं भारत की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? भारत की दृष्टि से। तो देखो पहले अपन आज क्वेश्चन पूछेगा राजस्थान ग्लोब की दृष्टि से किस दिशा में स्थित है? उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। किस भाग में है? उत्तरी पूर्वी भाग में। देखो ये हमारा ग्लोब है। ये हमारा क्या? ग्लोब। तो ग्लोब का ऊपर वाला हिस्सा क्या है? उत्तरी। नीचे वाला क्या है? दक्षिण। और ये वाला क्या? पश्चिम। और ये वाला क्या? पूर्व। देखो बच्चों, आप इसमें कंफ्यूज होते हैं हमेशा हर कोई बच्चे की इधर आता है पूर्व, इधर आता है पश्चिम, तो इसको लेकर आप कंफ्यूज होते हो। तो इस चीज को याद रखना। क्या याद रखना? इसकी ट्रिक है पप्पू। क्या याद रखना? पप्पू। ठीक है दोस्तों। यानी कि पप्पू हर जगह फेल होता है लेकिन पप्पू अपाने यहाँ पे पास होता है। पैसे क्या होता है? पश्चिम। और पैसे क्या पूछ से क्या होता है? पूर्व। तो देखो इस स्थिति में देखो यहाँ से पश्चिम हो गया तो कहाँ पे स्थित? देखो ये तो है उत्तर और ये क्या है? पूर्व है। तो ग्लोब की दृष्टि से राजस्थान कहाँ पे स्थित है? उत्तर पूर्व में स्थित है। और अगर अपन भारतीय दृष्टि से देखना चाहे तो देखो ये हमारा उत्तर हो गया, ये दक्षिण, ये हो गया हमारा पश्चिम, ये क्या हो गया? पूर्व है। तो भारतीय दृष्टिकोण से राजस्थान कौन सी दिशा में स्थित है? हमारे उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। किस दिशा में है? उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। आगे देखो। अब देखो अपन इस बात मैप के बारे में बात करते हैं। ये हमारा राजस्थान का मैप है। अब देखो हमारे राजस्थान के उत्तर में कहाँ पे? हमारे राजस्थान के उत्तर में कौन सा जिला है? श्री गंगानगर। कौन सा है भाई? श्री गंगानगर है। आगे अपन बात करें देखो। और दक्षिण में कौन सा है? हमारा बांसवाड़ा। कौन सा है? बांसवाड़ा जिला है। अब इसके अलावा हमारे इधर पश्चिम में कौन सा है? कटरा जैसलमेर। कौन सा है? कटरा थल जैसलमेर है। और हमारे इस पूर्व में कौन सा है? सिलाना जोधपुर है। कौन सा है? सिलाना। अब पूर्व में कौन सा है हमारा? सिलाना। सिलाना गांव है। और सिलाना किसका? धौलपुर का। धौलपुर जिले का गांव है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं हमारे उत्तर में किस पर? 30 डिग्री 12 मिनट में। कहाँ? 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ में कौन सा गांव स्थित है? कोना गांव स्थित है श्रीगंगानगर में। और 30 डिग्री 23 मिनट नॉर्थ में कौन सा गांव है? बोरकुंडा बांसवाड़ा। कौन सा गांव है? बोरकुंड बांसवाड़ा। और 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर, 69 डिग्री 30 मिनट उस पर कौन सा गाँव है? कटरा गाँव जैसलमेर। और 78 डिग्री 17 मिनट पर कौन सा गाँव है? सिलाना गाँव है धौलपुर में। किसमें है? धौलपुर में। देखो इसकी ट्रिक है कोणा, काटो, बोरी, सिलो। कौन सा है? ट्रिक है इसकी कोणा, कोणा, काटो, काटो, बोरी, सिलो। कोणा, काटो, बोरी, सिलो। क्या ट्रिक है? कोणा, काटो, बोरी, सिलो। तो इससे ट्रिक बन गई आपकी। देखो अब अपन आगे बात करते हैं।
कोना काटो बोरी सिलो। देखो मैं लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूँ, राइट हैंड मेरा क्या डैमेज है, इसकी वजह से मेरी जो हैंड राइटिंग है इस बोर्ड पर अच्छी नहीं आ रही है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं हमारे राजस्थान की उत्तर से लेकर दक्षिण तक की कुल लंबाई कितनी है। तो इसकी है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक कुल लंबाई कितनी है, 826 है। और पश्चिम से लेकर पूर्व तक की लंबाई कितनी है, 869 है। कितनी है, 869 है। और अगर आप राजस्थान की लंबाई देखना चाहे उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम तक, अगर इसकी लंबाई देखना चाहे तो लंबाई कितनी है इसकी, इधर से तो है कितनी, 784 किलोमीटर। और उत्तर पूर्व पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व तक लंबाई देखना चाहे तो कितनी है, 850 किलोमीटर है। आगे देखो इसमें अब अपन बात करते हैं, अब अक्षांशीय स्थिति की बात करते हैं। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश और एक 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश पर कौन सा स्थान है, बोरकुंडा। कौन सा, बोरकुंड। और 30 डिग्री 12 मिनट पर कौन सा गाँव है, कोना गाँव है। बोरकुंड कौन सी तहसील में स्थित है, कुशलगढ़ तहसील में स्थित है। कौन सी स्थित में, कुशलगढ़ तहसील में स्थित है। और जिला कौन सा है अपना, बांसवाड़ा। कौन सा है, बांसवाड़ा। और दिशा कौन सी है इसकी, दक्षिण दिशा। कौन सी है, दक्षिण दिशा। ये तो होगी इसकी दूरी। आगे अपन बात करते हैं कि कोना गांव कहाँ पे स्थित है, श्री गंगानगर में। कहाँ पे स्थित है, श्री गंगानगर में, जो कि हमारे उत्तर में स्थित है। और इसकी लंबाई, कुल लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर है। आगे अपन बात करते हैं, देखो एक बार, देखो अपने है 41 जिलों के अनुसार अपने मैप की बात करते हैं। देखो पहले मैं इस मैप को आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ एक बार। देखो ये हमारा मैप क्या हो चुका है, जूम हो चुका है। अब देखो ये हमारा राजस्थान है 41 जिलों के अनुसार, ठीक है। ये आपको अच्छे से क्लियर विजिबल हो रहा होगा। अब देखो ये हमारे उत्तर में कौन सा गाँव है अपना, कौन सा जिला है, श्री गंगानगर है। कौन सा है, श्री गंगानगर है। और अपने जस्ट दक्षिण में देखो एक बार, दक्षिण में कौन सा, बांसवाड़ा। अब अपन एक बात करते हैं किसकी, कर्क रेखा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अपन कर्क रेखा की बात करते हैं। ये कर्क रेखा हमारे राजस्थान के दो जिलों से होकर गुजरती है। कौन सी जिलों से, एक तो अपना क्या, बांसवाड़ा। और दूसरा क्या है, डूंगरपुर है। कौन सा है, दूसरा डूंगरपुर है। इन दो जिलों से होकर क्या गुजरती है, हमारी कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब देखो आगे, आगे मैं बात करता हूँ अपने इसमें। देखो एक बार कि हमारे पास इस ग्लोब की दृष्टि से अपन देखते हैं इसमें कि जब हमारे इस ग्लोब में सूर्य क्या होता है, एक तो होता है उत्तरायण और एक क्या होता है, दक्षिणायन। क्या होता है, उत्तरायण और एक क्या होता है, दक्षिणायन। देखो इसमें ये याद रखना है कि यहाँ पे क्या होता है, जून, इधर है मार्च, इधर है दिसंबर और इधर क्या है, सितंबर। अब अपन बात करते हैं, देखो कि ये है अपना 22 दिसंबर। क्या है, 22 दिसंबर। इस 22 दिसंबर के दिन दो स्थिति बनती है हमारे पास। पहली क्या, अगर सूर्य क्या होता है, सूर्य हमारे पास क्या होता है, दक्षिणायन होता है। सूर्य क्या होता है, दक्षिणायन, यानी सूर्य जब नीचे होता है इस रेखा से, जब सूर्य का होता है नीचे, दक्षिणायन होता है। तो 22 दिसंबर के दिन क्या होता है कि हमारे इत्र उत्तरी गोलार्ध में, किसमें, उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, सबसे छोटा दिन होता है। और सबसे बड़ी रात क्या होती, सबसे बड़ी क्या होती है, रात होती है। सूर्य कब, जब सूर्य क्या हो, दक्षिणायन हो, जब सूर्य नीचे की दिशा में हो, तब क्या होता है, हमारे उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन व सबसे बड़ी रात होती है। यानी वो ऋतु कौन सी होती है, शीत ऋतु। और जब सूर्य क्या हो, उत्तरायण हो, क्या हो, उत्तरायण। तो 22 दिसंबर क्या होता है, सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात होती है। और ऋतु कैसे होती है, ग्रीष्म होती है। कैसे होती है, ग्रीष्म होती है। बात समझ में आ गई। और अगर अपन वही सेम कंडीशन बात करें, सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन हो, तो 21 जून के दिन सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात होती है। और ऋतु कौन सी होती है, ग्रीष्म। और वही 21 जून के दिन सबसे छोटा दिन व सबसे बड़ी रात होती है, कब, शीत ऋतु में होती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। देखो जो ये वाली रेखा है इसे क्या कहते हैं अपन, कर्क, भूमध्य रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, भूमध्य रेखा। इसकी जस्ट ऊपर चलेंगे तो क्या होती है, कर्क रेखा। और इसकी जस्ट ऊपर क्या होती है, आकटिक रेखा होती है। नीचे वाले क्या कहते हैं, मकर रेखा। और इसे क्या कहते हैं, अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। आगे देखो एक बार, आगे हमारे इसमें 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट के ऊपर कौन सा गाँव है, कटरा गाँव जैसलमेर का है। और इधर 78 डिग्री 17 मिनट पर कौन सा गाँव है, सिलाना गाँव धौलपुर का। किसका, सिलाना गाँव धौलपुर का। इधर देखो हमारे 70 डिग्री के ऊपर कौन सा गांव स्थित है, हमारा जैसलमेर। इस प्रकार से 71 72 73 इस प्रकार से रहेंगे। और आगे जाकर 78 डिग्री पर कौन सा था, सिलाना गांव धौलपुर आता है। हमारे इस देशांतर विस्तार कितना हुआ,
8 डिग्री 47 मिनट। देशांतर विस्तार का अंतर कितना, 69 डिग्री 30 मिनट है, और 78 डिग्री 17 मिनट में कितना अंतर है, 8 डिग्री 47 मिनट का क्या है इसमें अंतर है। आगे अपन बात करते हैं, देखो एक बार देशांतर विस्तार को लेकर अपन बात कर लेते हैं। देशांतर विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट ईस्ट तक है। स्थान कौन सा है, कटरा गांव कौन सा तहसील है, सम तहसील है, और जिला कौन सा है अपना, जैसलमेर है, और दिशा कैसी है, कौन सी है इसकी, पश्चिम है, ठीक है। आगे बात करते हैं 78 डिग्री 17 मिनट पर गांव का कौन सा, स्थान कौन सा, सिलाना, तहसील कौन सी है, राजाखेड़ा, जिला कौन सा, धौलपुर, और दिशा कौन सी है इसकी, पूर्व दिशा है। इन दोनों में दोनों तक की दूरी कितनी है, 869 किलोमीटर दूरी है। आगे अपन बात करते हैं, देखो एक बार, देखो आगे अपन बात करते हैं कि पृथ्वी को 360 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी कितना समय लेती है, किसको, 360 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी कितना समय लेती है, 24 घंटा लेती है। कितना लेती है, 24 घंटे। तो इसी प्रकार 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगी, तो आपको क्या करना है, 24 घंटा है, उसमें किसका भाग देना है, 360 का भाग देंगे, तभी हमारे पास क्या आएगा। अब देखो 24 तो क्या है, घंटे, घंटे को मिनट बनाने के लिए किससे गुना करना पड़ेगा, 60 से गुना करना पड़ेगा। आप जब इसको 60 से गुना करेंगे और 360 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिनट निकल के आएगा, 4 मिनट। यानी 1 डिग्री देशांतर को पृथ्वी को पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का। कितना समय लगता है, 4 मिनट का। यानी देखो 1 डिग्री देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है, 4 मिनट का। तो 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं आपको पता है, 240 सेकंड होते हैं। कितने होते हैं, 240 सेकंड। तो 1 मिनट को, या फिर 1 मिनट को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगे हमारे पास, 4 सेकंड। कितना, 4 सेकंड। आगे अपन बात करते हैं 1 डिग्री को पार करने में कितना समय लगता है हमारे पास, 60 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने, एक एक मिनट में कितने, 4 मिनट। तो 4 मिनट, सॉरी, 1 डिग्री को पार करने में कितना मिनट लेगा, 4 मिनट। और 1 मिनट को पार करने में कितना समय लेता है, 4 सेकंड। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे अपन बात करते हैं, देखो एक बार और, कि 1 डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी कितना समय लेती है, 4 मिनट। कितना समय लेती है, 4 मिनट है। तो 8 डिग्री देशांतर को पार करने में समय कितना लगी, 32 मिनट। कितना लगी, 32 मिनट है। और 1 मिनट देशांतर को पार करने में पृथ्वी कितना समय लेती है, 4 सेकंड समय लेती है। तो 47 देशांतर को पार करने में कितना समय लगे, फिर 47 मिनट देशांतर को पार करने में पृथ्वी कितना समय लगी, 47 जब आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 188 सेकंड आएगा। और जब आप इन दोनों का अनुपात निकालेंगे तो अनुपात कितना आएगा, 35:8 आएगा। कितना आएगा, 35:8 आएगा। अब अपन आगे बात करते हैं कि राजस्थान के, अपन इसके बारे में तो अपन पहले चर्चा कर ली है कि 69 डिग्री 30 डिग्री ईस्ट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक कुल लंबा अंतर कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर है। कितना, 8 डिग्री 47। आगे देखो हम बात करते हैं किसकी, मानक समय रेखा। किसकी बात करते हैं, मानक समय रेखा की बात करते हैं कि मानक समय रेखा हमारे भारत में कौन से स्थान से गुजरती है, नैनी स्थान से होकर गुजरती है। और तहसील कौन सी है, मिर्जापुर। और जिला कौन सा है भाई, प्रयागराज। और राज्य कौन सा है, यूपी। यहाँ से होकर क्या निकलती है, मानक समय रेखा गुजरती है। अब बात करते हैं भारत की मानक समय रेखा, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उसकी ट्रिक है, उमा ने छुआ। किसने छुआ, उमा ने छुआ। किसने छुआ भाई, उमा ने छुआ। उससे क्या होता है, उत्तर प्रदेश। माँ से क्या होता है, मध्य प्रदेश। ने का मतलब कुछ नहीं होता, आप ने को ऐसे ही भूल जाओ। और छु का मतलब क्या होता है, छत्तीसगढ़। और एक क्या होता है, उड़ीसा। 6 से छत्तीसगढ़, 6 से उसे उड़ीसा। बात समझ में आ गई ना। आगे अपन बात करते हैं आ से क्या होता है, आंध्र प्रदेश। क्या होता है, आंध्र प्रदेश। आगे अपन बात करते हैं राजस्थान को लेकर कि राजस्थान से मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, राजस्थान में कहाँ से गुजरती है, लापोलाई है। राजस्थान के मध्य में कौन सा गांव है, लापोलाई है। और तहसील कौन सी है, मेड़ता सिटी। जिला कौन सा है, नागौर है। और सैटेलाइट ये कहाँ पर है, विषम कोण है, रोमबस में पतंगाकार आकृति में। ये किसने कहा था, टीएस हेडले ने कहा था। आगे अपन बात करते हैं, देखो राजस्थान का क्षेत्रफल। किसकी बात करते हैं, राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल कितना, 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 3,42,239.74 किलोमीटर है। और अगर अपन इसको वर्ग मूल्य में बात करें तो 1,32,140 वर्ग मूल है। राजस्थान का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 0.23%। कितना है, 0.23% है। और राजस्थान का क्षेत्रफल एशिया के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 0.75
प्रतिशत। कितना है? 0.75%। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? राजस्थान का क्षेत्रफल हमारे भारत के क्षेत्रफल का कितना है? तो 10.41% है। और ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान है। कौन सा प्रथम स्थान है? यानी राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान? राजस्थान का प्रथम स्थान है। 1 नवंबर 2000 को आया था। कब आया था? 1 नवंबर 2000 को आया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों का क्रम देखो, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। उसके बाद में कौन सा है? एमपी है। फिर कौन सा? महाराष्ट्र। और फिर कौन सा है? यूपी है। आगे अपन देखो बात करते हैं कि नेपाल से हमारा राजस्थान है ना, नेपाल से कितना गुना बड़ा है? इससे है 2.5 गुना। नेपाल से कितना गुना बड़ा है? 2.5 गुना। और इंग्लैंड से हमारा राजस्थान कितना गुना बड़ा है भाई? 2 गुना। और हमारे इटली से कितने का? इटली से कितना? कुछ ज्यादा बड़ा है। पोलैंड से कुछ ज्यादा बड़ा है। और जापान के लगभग बराबर है। नॉर्वे के लगभग बराबर है। जनवरी के लगभग बराबर है। और कांगो गणराज्य के लगभग बराबर क्षेत्रफल हमारे किसका? राजस्थान का। आगे अपन बात करते हैं देखो, क्षेत्रफल दृष्टि से जिलों का क्रम, अवरोही क्रम। किसकी? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा है भाई? जैसलमेर। जिसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पर है बीकानेर। इसका क्षेत्रफल है 30,249 वर्ग किलोमीटर। और नंबर 3 पे है बाड़मेर। बाड़मेर का क्षेत्रफल है 28,387 वर्ग किलोमीटर। और जोधपुर का कितना है? जोधपुर का है 22,850 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 22,850 किलोमीटर। इसकी ट्रिक आगे देखो बात करते हैं अपन, इसकी ट्रिक क्या है? जेसी बाबी जीना चा। जेसी बाबी जीना चा, ये इनका क्रम है। आगे अपन बात करते हैं आरोही क्रम। आरोही क्रम में क्या है? सबसे छोटा जिला कौन सा है भाई? धौलपुर है। कौन सा है? धौलपुर। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 3033 वर्ग किलोमीटर। कितना? 3033 किलोमीटर। और उसके बाद में कौन सा है नंबर 2 पे? दौसा है। इसका क्षेत्रफल कितना? 3432 वर्ग किलोमीटर। और इसके बाद में कौन सा? डूंगरपुर। इसका क्षेत्रफल कितना? 3717 वर्ग किलोमीटर। और इसके बाद में कौन सा? प्रतापगढ़ है। 4449 वर्ग किलोमीटर। और इसका ट्रिक क्या? 3D याद रख लेना। क्या याद रख लेना? 3D याद रख लेना। आगे अपन बात करते हैं, अब देखो राजस्थान का एकीकरण किसकी बात करते हैं अपन? राजस्थान के एकीकरण को लेकर बात करते हैं। तो हमारे राजस्थान का एकीकरण कब हुआ था? देखो, हमारे राजस्थान का एकीकरण हुआ था 18 मार्च 1948 को। कितने चरणों में? 7 नवंबर को। ए, ए, 7 चरणों में हुआ था। 1 नवंबर 1956 को। उसमें से क्या बना था? 26वां जिला बना था। कौन सा? अजमेर बना था। और इस एकीकरण में कितनी रियासतें? 19 रियासतें, 3 ठिकाने व एक केंद्र शासित प्रदेश था। 23 मार्च 1949 को हमारे भारत में 5 संभाग व कितने जिले थे? 25 जिले थे। लेकिन 26वां जिला कब बना था? 1 नवंबर 1956 को बना था। कब बना था? 1 नवंबर 1956 को। आगे अपन बात करते हैं देखो, 26वां जिला कौन सा बना था? अजमेर बना था। और ये कब बना था? 1 नवंबर 1956 को। इसके बाद में 27वां जिला बना था धौलपुर। धौलपुर किससे बना था? भरतपुर से अलग होके बना था। और कब बना था? 15 अप्रैल 1982 को बना था। इसके बाद 3 जिले एक साथ बने थे। कौन कौन से? 12 बने थे। दौसा बना था और एक बना था राजसमंद। 12 किससे अलग होके बना था? कोटा से अलग होके बना था। दौसा किससे बना था? जयपुर से अलग होके बना था। और राजसमंद किससे अलग होके बना था? उदयपुर से अलग अलग होकर बना था। और ये कब बने थे? 10 अप्रैल 1991 में बने थे। और 31वें नंबर पर कौन सा जिला बना था? हनुमानगढ़ जिला बना था। कौन सा बना था? हनुमानगढ़ जिला बना था। ये किससे अलग होकर बना था? श्री गंगानगर से अलग होकर बना था। और ये कब बना था? 12 जुलाई 1994 को बना था। कब बना था? 12 जुलाई 1994 में बना था। और 32वें नंबर पर जिला बना था हमारा करौली। और करौली किससे अलग होकर बना था? सवाई माधोपुर से अलग होकर बना था। किससे बना था? सवाई माधोपुर से अलग होकर बना था। कब बना था? 19 जुलाई 1997 के। और नंबर 33 पे लास्ट जिला बना था। कब बना था? प्रतापगढ़ बना था। और ये किन किन से अलग होकर बना था? चित्तौड़गढ़, उदयपुर व बांसवाड़ा से अलग होकर बना था। और कब बना था? 26 जनवरी 2008 में। इसको बनाने वाले कौन थी? हमारी श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया थी। देखो, इन जिलों को 27 से लेकर 33 हुए थे। इनकी एक ट्रिक है, धो। धो से क्या होता है? धौलपुर धो, बा दोरा,
हक प्रताप। इसकी ट्रिक क्या होती है? दो बहादुरा हक प्रताप। 27 से लेकर 33 तक की ये क्या ट्रिक है। और अगले अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नए जिले 41 जिलों के अनुसार। ठीक है, थैंक यू।